प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आओ हम सब आज पढ़ते हैं विटामिन क्या है। विटामिन इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है विटामिन। ठीक है, ये विटामिन है क्या? ये मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। ठीक ना, मैंने कहा है। तो इसी प्रकार से विटामिन भी एक जो है मुख्य पोषक तत्व है। यह भी मुख्य पोषक तत्व है, यह भी मुख्य पोषक तत्व है, और यह भी है, यह भी है। उसी प्रकार से विटामिन भी मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ठीक ना, ये जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? अति आवश्यक है। ठीक ना, तो उसी के बारे में हम आप जो है आज जानकारी लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये विटामिन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसको जो है दो भागों में बांट दें तो वाइटा और धन एमाइन। ठीक ना, वाइटा और एमाइन अर्थात जो है ऐसा यौगिक, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में ऐसा यौगिक जो क्या हो शरीर के अंदर वाइटल रिएक्शन कराता है। वाइटल रिएक्शन कराता हूं। ठीक ना, अब वाइटल रिएक्शन क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक ना, क्या होता है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात जो है केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन जो वाइटल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रकार की जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है। ठीक ना, तो ऐसा जो है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया जो कोशिका के अंदर होती है। ठीक ना, जो कोशिका के अंदर होती है, अर्थात कोशिकाओं में होने वाली, शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वाइटल रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना, तो अब जो है ध्यान दीजिए कि ये जो है वाइटल रिएक्शन कराने का काम ये विटामिन एक ऐसा यौगिक होता है। ठीक ना, अर्थात जो है ये जो है विटामिन क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा यौगिक जो एमाइन ग्रुप का हो, एमाइन ग्रुप का हो। ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, एमाइन ग्रुप का हो और वो कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शन कराने वाला हो, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन वैसा यौगिक होता है जो एमाइन ग्रुप का होता है और कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शन कराता है, वाइटल रिएक्शन कराता है। ठीक ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन यौगिक को, ठीक ना, ऐसे यौगिक को हम विटामिन कहते हैं। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन से क्या एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है? तो जो है
विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ऊर्जा नहीं मिलती है तो ये जरूरी क्या है हमारे शरीर के लिए? तो जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो हमारे शरीर के लिए यह आवश्यक इसलिए है कि हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है अर्थात कोशिका के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन को ये जो विटामिन है, ये यौगिक है, वो करवाने का काम करता है, वाइटल रिएक्शन कराने का काम करता है, जैविक क्रिया कराने का काम करता है, और या उसको नियंत्रित करने का, बैलेंस करने का काम करता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा, जो वाइटल रिएक्शन है, ये जो है जैविक क्रिया है कोशिका के अंदर, अगर ये जो है नहीं बैलेंस होगा, नहीं संतुलित होगा, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो अर्थात जो है विटामिन है क्या? बीमारियों से बचने के लिए ही हम विटामिन को लेते हैं, ठीक ना। हम जो है हमारे शरीर में जो विटामिन जाता है भोजन के द्वारा सूक्ष्म रूप में, वो जो है भोजन से हमें सूक्ष्म रूप में मिलता है ये विटामिन। तो वो जो जाते हैं विटामिन हमारे शरीर में, वो जो है ये बीमारियों को कम करने के लिए ये होती है। अगर ये जो है विटामिन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हमारे शरीर में क्या होगा? विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि वाइटल रिएक्शन जो कोशिका के अंदर जो जैविक क्रिया होती है वो बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, उसका जो है संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियां हो जाएंगी, ठीक ना। तो इसीलिए हम विटामिन को अधिक से अधिक लेते हैं, ठीक। और हमारे शरीर में इससे ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि विटामिन ऐसा यौगिक होता है जिसके अंदर चयापचय क्रिया नहीं होती, ठीक ना। चयापचय क्रिया नहीं होती, और ये वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, इन सब के बीच ये चयापचय की क्रिया होती है, और इसी के कारण इससे हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, और ये हमारे शरीर में बनते भी नहीं है, ये हमारे शरीर में बनती नहीं है, केवल विटामिन डी होती है, जिसका श्रावण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समझ में आया? प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में केवल विटामिन डी ही निर्माण होता है, बनता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है, अब ये विटामिन शब्द आया कहां से? विटामिन की खोज किसने किया? तो बच्चों जो है विटामिन की खोज लूनिन ने किया था, लेकिन किताबों में खोज फंक नामक वैज्ञानिक का नाम
दिया है, ठीक ना। फंक नामक वैज्ञानिक ने का नाम दिया गया है, लेकिन फंक ने विटामिन शब्द दिया था, ठीक ना। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के समय, ठीक ना। अक्सर जो है किताबों में फंक नामक वैज्ञानिक ने ही विटामिन की खोज किया है, ऐसा दिया हुआ है। और जो है क्वेश्चन में भी अगर आता है तो अगर ल्यूनिन नहीं दिया है तो आप फंक पर टिक लगा के आएंगे, अगर लूनिन है और फंक भी है तो फंक पर न लगाएंगे, लूनिन पर लगाएंगे। समझ में आया? ये लूनिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था और नाम किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक ना। ये जो है असलियत है इसके बारे में, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो विटामिन है ये शरीर में किसमें खुली होती है, ठीक ना। अर्थात घुलनशीलता के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। शरीर में ध्यान दीजिएगा, शरीर में वसा तथा जल में विटामिन घुली रहती है, ठीक ना। किसमें घुलनशील होती है? वसा तथा जल। विटामिन 6 प्रकार की होती है, A, B, C, D, E, K। ये जो है 6 प्रकार की होती है, ठीक है। ये 6 प्रकार की विटामिन होती है। तो कुछ वसा में घुलनशील होती है, कुछ जल में घुलनशील होती है। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, A, D, E, K। और जल में घुलनशील विटामिन B और C, ठीक ना। ये जो 6 प्रकार की विटामिन होती है उसमें जो है जल में B और C और उसके बाद जो बचती है A, D, E, K, ये कहां घुली जाती है? वसा में, ठीक ना। अब इसके लिए एक ट्रिक है, जो है जल में घुलनशील विटामिन को याद करने के लिए भैंस गई पानी में, ऐसा याद कर सकते हैं। भय से बी और सी से स से सी, और बी और सी कहां पर घुली रहती है? जल में, पानी में घुलनशील होती है। उसके बाद जो बचती है A, D, E, K, वह कहां घुलनशील होती है? वसा में घुलनशील होती है। अर्थात जो है घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन का 2 प्रकार होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन और ये जल में घुलनशील विटामिन। ध्यान दीजिएगा। अब जो है हमारे शरीर में, ये जो शरीर है, शरीर में जल 68 से 70% होता है, ठीक ना, ठीक ना। तो ये जो 68 से 70% जल होता है, ये जल की मात्रा होती है। अब इसमें बी और सी, इसमें बी और सी विटामिन घुली रहती है, ठीक ना। तो जो 68 से 70% जल होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है,
हमारे शरीर से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो जो बाहर निकलता है तो किस रूप में? मूत्र के रूप में निकलता है। किस रूप में? मूत्र के रूप में या पेशाब के रूप में निकलता है। तो इसी के साथ बी और सी विटामिन भी इसी मूत्र के रूप में बाहर निकलती है, मूत्र के साथ निकल जाती है। तो अर्थात हमारे शरीर से जो विटामिन बी और सी की कमी होती है, और पूछा जाएगा कि पेशाब में या मूत्र में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो आप ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो इसका उत्तर होगा बी और सी। बी और सी अर्थात बी और सी विटामिन मूत्र के रूप में मूत्र के साथ बाहर निकलती है। समझ में आया? तो ये जो है आप लोग जाने कि इसकी खोज किसने किया, इसका नाम किसने दिया, विटामिन है क्या, ठीक ना। और ये जो है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो ये, और मुख्य रूप से विटामिन है कितने प्रकार की, तो ए बी सी डी ई के ये होती है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी है, ठीक ना। और ये जो है शरीर के अंदर 68 से 70% जल होता है, इसमें बी और सी विटामिन जो है घुली रहती है, ये भी बाहर निकलती है। जब ये जल क्या होता है, मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, तो उसी के साथ बी और सी विटामिन भी निकलती है। अर्थात पेशाब में कौन कौन सी विटामिन होती है? बी और सी विटामिन होती है, ठीक ना। आज बस इतना ही। इसके बाद ये एक एक करके विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के बारे में अलग अलग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।